Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान आर्मी के मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर सोल्जर रिक्रूटमेंट। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरी चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैरिंग एंगल कितना होना चाहिए, ये चीज़ कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल कितना है और आपका अब नॉर्मल कितना है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, बीएमआई, हाइट, सारी चीज़ें। तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि वीडियो पूरी वॉच करनी है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पे नए, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो स्टूडेंट, इसमें जितनी भी फिज़िकल स्टैंडर्ड है जो मेडिकल के लिए इन्होंने रखा है वो पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाया गया है कि ग्रुप ए में कौन से ब्रांचेस शामिल है और ग्रुप बी में कौन से ब्रांचेस शामिल है। तो उसके लिए भी आपके साथ उसकी कंपेरिजन आप लोगों को बतानी है इसमें। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अब कैटेगरी ग्रुप मेडिकल ग्रुप ए में और फिर उसके बाद बी में। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें जो है ना, ये कैरिंग एंगल, एल्बो एक्सटेंशन, क्यूबिटस जो है और रिकॉर्वेटम जो, ये क्या चीज़ है, ये सारी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं मेडिकल ग्रुप ए में। यहाँ पे आप देख ले, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ए में जो कैंडिडेट शामिल है वो ऑल कैटेगरीज ऑफ रिक्रूट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड एंड मेडिकल ग्रुप बी, कि ये जो है ना सारे मेडिकल उस पे ब्रांचेस पे अप्लाई होती है सिवाय जो ग्रुप बी में मेंशन है। तो ग्रुप बी में कौन कौन से हैं? ड्राइवर, क्लर्क, टेक्नीशियन, कुक, रिलीजियस टीचर एंड नॉन कम्बेटियर्स। तो यहाँ पे ये जो ब्रांचेस है, इसके अलावा ये मेडिकल ग्रुप ए में ये वाले शामिल है और बी में ये शामिल है। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए ये क्लर्क वगैरह और इनके लिए, टेक्नीशियंस वगैरह के लिए थोड़ा अलहदा से जो है ना वो कैटेगरी दी हुई है। उसकी मेन वजह ये होती है कि इनका मेडिकल थोड़ा सा नॉर्मल होता है, बाकी सोल्जर वगैरह से, जीडी से और मिलिट्री पुलिस से, इनसे थोड़ा नॉर्मल होता है, इसलिए इनके लिए अलहदा कैटेगरी बनाई गई है और उनके लिए अलहदा कैटेगरी बनाई गई है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ है? हाइट। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ मेंशन करूँ कि 167.5 सेंटीमीटर वो रखा गया है हाइट, जो कि दोनों में बिल्कुल सेम है। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि क्लर्क के लिए 5.3 हाइट चल जाती है, जो कि तकरीबन 165 समथिंग सेंटीमीटर बनता है। तो ये इतना फ़र्क नहीं होता, इसलिए इन्होंने दोनों में सेम रखा हुआ है। लेकिन क्लर्क के लिए और टेक्नीशियंस के लिए 5.3 हाइट चल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं, हाइट के अलावा है बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ नोट करें और ये याद भी रखनी है, और इसकी बीएमआई कैसे चेक होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉडी मास इंडेक्स से जो शॉर्ट फॉर्म है वो बीएमआई है, बीएमआई से बनता है बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे ये कैसे चेक करते हैं और क्या क्या होना चाहिए इसके लिए, ये कह रहे हैं कि लोकल के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17 से 23 साल लोकल बोर्ड में अकोमोडेट बॉडी मास इंडेक्स फ्रॉम 16 टू 24, कि अगर आपकी एज जो है वो 17 से 23 साल के दौरान है तो आपकी बीएमआई होनी चाहिए 16 से 24 के दरमियान। अब ये बीएमआई कैसी चेक की जाती है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखें, कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड एवन बॉडी मास इंडेक्स इज़ हायर देन द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, कि जो आपकी बॉडी मास इंडेक्स है अगर वो ज़्यादा है तो आपकी कंप्लीट मेडिकल की जाएगी, इस पे आपको मेडिकल से नहीं निकाला जाएगा। कौन सी चीज़ पे? बॉडी मास इंडेक्स है, बीएमआई पे। अब बीएमआई हम कैसे चेक करते हैं, तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक टेबल है मेरे पास बीएमआई का, ये आप देख सकते हो। बीएमआई आप कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे इसकी वीडियो का लिंक जो है, वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट बीएमआई का तरीक़ाकार है कि कैसे आप बीएमआई चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख लेते हो कि आपकी जो वेट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, आप वेट नोट कर ले अपनी, और जो आपकी हाइट है वो सेंटीमीटर में यहाँ पे नोट कर ले। जितनी आपकी सेंटीमीटर में हाइट है, मिसाल के तौर पर आपकी 165.1 है, तो आप इस लाइन में आते जाए। और आपकी जो वेट है वो कितना है, यहाँ पे देखें कितनी केजी है आपकी वेट, ये आप देख सकते हो। सॉरी, 165 के सामने ये देखें, मिसाल के तौर पर आपका 77 है, तो आपकी जो बीएमआई बनती है वो 28 है, आप ओवर है। उसके अलावा आप यहाँ पे आ जाते हैं 167 के दरमियान आपका 68 है,
आपका BMI 24 बनता है तो आपका नॉर्मल है। इस तरह से आप BMI चेक कर सकते हो। इसका मेन जो आसान तरीका है वो आप लोग, मैंने पूरी वीडियो में जो है ना वो एक्सप्लेन किए, तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वीडियो आप वॉच करें। और यहाँ पे जो टाइटल आ रहा है वो भी आप क्लिक करें, यहाँ से आप डायरेक्ट वीडियो पे चले जाओगे, जिसके ज़रिए आप अपनी BMI चेक कर सकते हो, और उसमें इसी तरीका पूरा समझाया गया है। अच्छा, इसके अलावा हम चले जाते हैं मेडिकल पे। BMI तो हमारा क्लियर हो गया, समझ आ गई होगी आप लोगों को कि BMI कैसे चेक करते हैं। अच्छा, BMI के अलावा अब दूसरे जो कैटेगरी है, ये तो कैटेगरी अल्फ़ा के लिए हो गए, इनके लिए इतनी नॉर्मल है 17 से 23 साल वालों के लिए जो है वो 16 से 24 BMI होनी चाहिए, जो कि उनके लिए भी बिल्कुल सेम है। ये दो चीज़ें, हाइट और BMI दोनों के लिए बिल्कुल सेम रखी गई है। एक चीज़ ये दोनों में बिल्कुल सेम है, इसमें कोई मुख्तलिफ चेंजिंग नहीं है। बाकी कैरिंग एंगल पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरिंग एंगल के हवाले से। ये देखिए दोनों का यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इनका जो कैरिंग एंगल होता है वो 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, 5 से 18 डिग्री। और जो कैटेगरी B वालों का है वो 5 से 20 डिग्री होनी चाहिए। अब कैरी एंगल का आप लोगों को कैसे पता चलेगा, तो चलिए वो भी आपको यहाँ पे समझा देते। ये आप देख सकते हो, एबनॉर्मलिटी ऑफ कैरिंग एंगल। अब आपको कैसे पता चलेगा, इस हाथ को आप देखें, इसके एंगल को देखें कि किस तरह से शो हो रहा है। ऐसे ये है, फिर ऐसे और ऐसे, ये आपका एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये नॉर्मल नहीं है, सही है। क्यूबिटस वेल्गस इसका जो मतलब डिफॉर्मेलिटी का नाम है, इसको ये कहते हैं। ये मेडिकल वालों को बेहतर पता होगा, लेकिन ये आपका नॉर्मल एंगल नहीं है। जो नॉर्मल एंगल है वो आप देख ले, बिल्कुल ऐसे सीधा ये ऐसे थोड़ा सा कर्व है, उसमें बिल्कुल सीधा एंगल है। अब इसको देख ले, ये थोड़ा अंदर की तरफ आया हुआ है, इसके एंगल को देख ले, ये देखिए। तो जो आपका नॉर्मल एंगल है ये दरमियान वाला है, ये आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने एंगल को देख सकते हो। इसके अलावा जो दरमियान वाला एंगल है, इसके अलावा कोई भी एंगल आपका आ रहा हो तो आपका एंगल जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो अब देखिए, ये 5 to 15 डिग्री यहाँ पे नीचे इसमें लिखा हुआ है कि लेस देन 5 होना चाहिए और मोर देन जो है आपका 15 होना चाहिए। ये 5 से 15 है। 5 से 20 थोड़ा सा फिर इससे कर्व हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे होगा, ऐसे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा फिर भी मुझसे ज़्यादा कर्व हो गया, थोड़ा सा ऐसे होगा। बाकी जो है वो आपका एबनॉर्मल है। ये दोनों आपके नॉर्मल है, बाकी आपके एबनॉर्मल होंगे, सही है। ये चीज़ याद रखिए, ये चीज़ आपकी नॉर्मल है। अच्छा, इसके अलावा कैरिंग एंगल की भी आपको समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, एल्बो एक्सटेंशन है। यहाँ पे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर ये एल्बो एक्सटेंशन क्या चीज़ है। अब कैरिंग एंगल की तो समझ आ गई है। अब यहाँ पे देखिए, क्यूबिटस रिकर्वेटम है, जो आपकी एल्बो की एक्सटेंशन है, जो आपके मतलब आर्म की जो एल्बो है, जो ये कौनी टाइप क्या कहते हैं उसको उर्दू में, जो एल्बो है आपकी, उसकी एक्सटेंशन कितनी होनी चाहिए, वो भी आपको नॉर्मल एज अ पिक्चर के पे समझा देता हूँ। तो इनकी चाहिए, कैटेगरी A वालों की चाहिए 0 से 10 डिग्री, सही है। और जो कैटेगरी B वालों की है वो चाहिए 0 से 15 डिग्री। तो चलिए आपको पिक्चर के ज़रिए समझा देते आ जाते हैं। ये आप देख सकते हो, ये आपका एल्बो हो गया, सही है। इसमें देख ले, ये नॉर्मल है, इसमें थोड़ी सी जो कर्व है ना वो मौजूद है। तो इसका जो है वो आपका एंगल जो है वो बैकवर्ड ज़्यादा ना जाता हो। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो आप हाथ बिल्कुल सीधे कर देते हो तो आपका जो एंगल होता है ना वो बिल्कुल पीछे चला जाता है। अब इस पिक्चर को आप देख ले, ये देखे, इसमें बिल्कुल सीधा आया हुआ है, थोड़ा सा वो एंगल में कर्व है वो अलग, आपका जो कैरिंग एंगल है वो अलग चीज़ है। और ये एल्बो को आप देख ले, जहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है ये आपका एल्बो है। तो इसके एंगल को देख ले आप, बिल्कुल ये देखिए, ये लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है इसमें, जो कि इस डिग्री पे आपकी होनी चाहिए, जो कि कह रहे हैं 5 से 10 डिग्री तक, या 10 जो अगला था वो 5 से 20 था, तो दोनों का या 5 से 15 हो, आप लोगों को दोनों का सेम आता है। तो यहाँ पे आप देख ले इस लाइन को, ये बिल्कुल ऐसे सीधे आ रहे हैं, सॉरी ऐसे आ रहे हैं। अब इसको देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ऊपर एंगल की तरफ जा रहे हैं और ये बिल्कुल ऐसे सीधे जा रहे हैं। तो इन दोनों में जो आपका नॉर्मल है वो ये वाला है, और क्यूबिटस वेल्गस मतलब जो आपके एबनॉर्मल है वो ये दो है। तो इस तरह से जो आप अपने एल्बो की एक्सटेंशन है, जो कौन सी वाली इसमें फ्राइट है, वो आप इस तरह से एल्बो की एक्सटेंशन चेक कर सकते हो, अपने हाथ सामने रखे और इन पिक्चरों की स्क्रीनशॉट लेके अपनी एल्बो की एक्सटेंशन चेक करें, अपने कैरिंग एंगल चेक करें, सारी चीज़ें आप घर में खुद चेक कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आ जाती है, इसमें और क्या है एल्बो एक्सटेंशन के अलावा। ये चीज़ तो आप लोगों की समझ आ गई, इनकी 0 से 10 डिग्री नॉर्मल है, इनकी 0 से
15 डिग्री नॉर्मल है और बाकी चीज़ों की कंपैरिजन भी हम पहले कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो चलिए अपने नेक्स्ट फोटो की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर में जो है ना बहुत से स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि अब ये क्या चीज़ है। यहाँ पे देखिए कैल्सिनियल पिच या एंगल पिच आप कह लें या प्लेनस कर्व्स कह लें, जो कि आपकी जो फीट का जो फ्लैट फुट होता है, फ्लेक्सिबल फीट होता है, वो चीज़ें हैं जो दोनों में यहाँ पे देखें कि F arch when one stands on toes and there are symptoms then it is flexible flat feet। कि अगर आप मतलब आपके जो पैरों में है ना बहुत ज़्यादा आर्च हो, जो है वो नज़र आ रहा हो या बिल्कुल ऐसे कर्व टाइप के हो, चलो वो भी मैं आपको पिक्चर के ज़रिए समझा दूंगा, या आपका बिल्कुल सीधा फ्लैट फुट हो, ये दोनों आप नॉट एलिजिबल हो। अब यहाँ पे इस बात को देख ले कि पीस प्लानस जो है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से ही है, और कर्व्स की भी बात की जा रही है कि ये दोनों नीड टू मैयर एंगल फॉर फ्लैट फीट, नो नीड टू मैयर। अगर आप लोग के इस तरह से है एंगल्स तो वो उनकी ज़रूरत नहीं है आपकी एंगल फ्लीट की जाए, वो आपको डायरेक्ट जो है वो कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे रिकमेंडेड जो मैक्सिमम एंगल 32 डिग्रीज इन्होंने की है कि आप लोग का अगर इतना हो तो जो डिकॉन्फॉर्मेंटी बनती है वो आपको अनफिट कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे चलो पिक्चर के ज़रिए ये बातें जो है ना ज़्यादा समझ नहीं आएगी आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को जो इसका एंगल है फ्लीट, ये आप लोग देख ले कि ये फ्लैट फुट की बात कर रहे हैं। फ्लैट फीट जो आपके है वो फ्लेक्सिबल, आर्च ज़्यादा ना हो, बिग आर्च जो बनता है वो ना हो, ये दोनों सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें इतनी डिफरेंट नहीं है। तो चलिए आपको समझा देते हैं इसके ज़रिए, फ़ोटो के ज़रिए। अच्छा आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से फ्लीट फुट वाला वैसे मैंने डाली तो थी, चलो मैं आपको 1 मिनट में दे देता हूँ। अच्छा जी यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे देख ले इसमें जो डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फुट या जो भी आप कह लें, इसकी यहाँ पे देखिए ऐसे भी आपका एंगल चेक किया जाता है, सॉरी यहाँ पे देखिए ऐसे भी आपका एंगल चेक किया जाता है, लेकिन जो हमारी मेन चीज़ है जो आपका आर्च होना चाहिए। देखिए अगर आपका फुट जो है वो बिल्कुल ऐसा हो तो आपका बिल्कुल फॉलन फीट है, बिल्कुल मतलब सीधा पड़ा हुआ है, इसमें आर्च बिल्कुल है ही नहीं, तो ये आपका निशान बनेगा जो आप अनफिट है। अब नॉर्मल का किस तरह से बनेगा, ये आर्च आप देख सकते हो थोड़ा सा इसमें है, थोड़ी सी जगह नज़र आ रही है, और ये देखिए ये इसका निशान होगा, तो ये नॉर्मल है आपका, ये दरमियान वाला। अब तीसरे में देखिए जो हालो फुट है, जो हाई आर्च, जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था कि अगर ज़्यादा भी हो तो आप तब भी अनफिट है, तो यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा पिक्चर यहाँ पे दी हुई है और ये इसका शेप बन रहा है, जो निशान बन रहे हैं इसके वो इस तरह से बनेंगे, जो कि ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही। ये आप लोगों का जो दरमियान वाला है नॉर्मल फीट, इस तरह से आपके एंगल होने चाहिए। ये बैक साइड के है और ये साइड से है, जो कि आपके इस तरह से नज़र आने चाहिए, और ये इसका निशान है जो कि आपका ऐसा होना चाहिए, तो आप फ्लैट फुट आपके नहीं होंगे, आप नॉर्मल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ जो मेन है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है हेलस एंगल। अब हेलस एंगल कौन सी चीज़ है, ये मोस्टली स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि सर ये हेलस एंगल जो है ये कौन सी चीज़ है, जो कि आपकी 10 से 17 डिग्री होनी चाहिए। देयर शुड बी नो बोनियन कैलोसिटी आर्मेटर, मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें इन्होंने मेंशन की हुई है, मैंने नॉर्मल जस्ट जो आप लोगों की ज़रूरत की चीज़ है वो आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ना बोनियन होना चाहिए। बोनियन क्या चीज़ है वो आप लोगों के साथ आगे पिक्चर में वो मैं आपको समझा देता हूँ। और अगर ये चीज़ें होती है इसमें तो ये डिफॉर्मेलिटी की मतलब आपको नुकसान पहुँचाने के लिए क्या कहते हैं ज़रूर क्या होती है, फ़ायदेमंद होती है। अगर वो आपको होते हैं तो आप आसानी से आपको नुकसान पहुंच सकते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको उर्दू में ब्रीफ, इसमें थोड़ा सा मसला होगा तो इसलिए सॉरी नहीं समझा सकूंगा आप लोगों को। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करूंगा पिक्चर में, ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। बिल्कुल सेम भी यही चीज़ है कि 10 से 17 इनके लिए भी होना चाहिए, अल्फ़ा कैटेगरी वालों के लिए, मतलब कैटेगरी ए वालों के लिए भी और कैटेगरी बी वालों के लिए भी, दोनों के लिए सेम है। तो चलिए पिक्चर के ज़रिए इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल है आपका, जो आपका यहाँ पे एल्बो होगा ये इस तरह से और ये इधर से। अब ये आपका जो होना चाहिए ना लेस देन आपका 10 होना चाहिए और मोर देन आपका 17 होना चाहिए। जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा इसकी डिग्री इतनी होनी चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल कितना था, ये देखिए 10 से 17 था, यहाँ पे आप देखते बिल्कुल 10 से 17 था, तो ये आप देख ले ये वाला जो एंगल है ये आपका 10 से 17 होना चाहिए।
ये आपका 10 से 17 होना चाहिए। सही है, इससे ज़्यादा होगा तो आप अनफिट है, अगर इतना है तो ये आपका फिट होगा, ये चीज़ याद रखें। इसके अलावा यहाँ पे एक और के ज़रिए भी आपको मैं समझा देता हूँ, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। ये देखिए, इसी एंगल में आप देख सकते हो, यहाँ पे 38 है तो 10 से 17 से ज़्यादा है तो ये अनफिट है, इस टाइप के होंगे तो ये अनफिट है। ये आप देख सकते हो ये चीज़। तो इस तरह से आप अपने एंगल को फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा जो नी वाली है, नी पे आ जाते हैं। अब नी में क्या क्या चीज़ें इन्होंने मांगी है और कितना होना चाहिए, तो नी में आ जाते हैं जो कि 0 से 5 डिग्री आपका मैंडेटरी है, जो लाजमी होना चाहिए अल्फ़ा कैटेगरी का भी और ब्राओ का भी, ए का भी और बी का भी, दोनों का ये भी सेम रखा हुआ है इन्होंने। अब यहाँ पे आ जाते हैं एंगल्स में। अब ये देख ले, वो कह रहे हैं आपकी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कैरिंग एंगल हम नी का हमेशा कहते थे, सॉरी, नी का जो एंगल हम हमेशा कहते थे, हम जब सोचते थे ये दरमियान से देखते हैं कि दरमियान में पैर टच ना हो। असल में ये चीज़ नहीं होती, आपकी जो एंगल होती है वो इस तरह से चेक की जाती है कि ये देखें, जेन्यू कर्वेटम आपका नहीं होना चाहिए, जो कि वहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में मेंशन भी किया है। तो ये देखें, जो आपके पैर बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ मुड़े हुए है वो नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, ये अनफिट है, और जो नेचुरल है ये नॉर्मल, ये फिट है। अब दूसरी यहाँ पे देखिए, इन्होंने हड्डियों के ज़रिए भी समझाया हुआ है, उसमें आपकी जो नी वाली हड्डी होती है वो थोड़ी पीछे जाई हुई होती है, तो ये आप देख ले, और बिल्कुल जो सीधी होती है वो आपकी नॉर्मल होती है। तो ये थी आपकी मेडिकल की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा जो हाइट थी, हाइट की आपकी किस मेजरमेंट पे होती है, अब ये देखिए, ये हाइट है, ये इस तरह से पैमाना होता है और उसमें ये लगा होता है जिसके ज़रिए आपकी हाइट चेक की जाती है। तो इस तरह से आप अपनी हाइट भी चेक कर सकते हो, किसी चीज़ पे अपने नंबरिंग लिख के और फिर अपने सिर पे कोई और चीज़ रख के, और उससे आप अपनी मेजरमेंट ले सकते हो। इसके अलावा बीएमआई का तो आप लोगों को मैंने बता दिए, और उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों की आप लोगों को समझ आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर, और कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। मज़ीद इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।